हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सभी लोग 9th क्लास में पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। अभी कई लोगों ने पेपर दिया होगा। तो 1 से 8 तक का जो आपने पढ़ा, हो सकता है आप अपने स्कूल में टॉपर बने हो सकता है आपने बहुत अच्छा नंबर गेन किया हो, लेकिन ये 9th थोड़ा सा अलग पैटर्न पर है। 8 तक में क्या होता था ना कि आप स्कूल की एक किताब होती थी, उसके पीछे क्वेश्चंस लिखे होते थे, वही आप रट लेते थे और वही आपके एग्ज़ाम में आ जाते थे। लेकिन अब 9th में ऐसा नहीं होगा। 9th में आपको क्वेश्चंस आंसर नहीं लिखने होंगे। 9th में आपको अब नोट्स क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और उन नोट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी नोट्स से आपके एग्जाम में आता है। इस बात को अपने आप ध्यान में रखिए। बात क्लियर है? तो 8th और 9th में अंतर है। 8th 9th जो है, जो आपका 8th था वो आपका क्वेश्चन आंसर बेस्ड था और जो 9 से लगा करके आप 12th तक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका नोट्स बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो ये अपने दिमाग में आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि आपको नोट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्लास 9th में साइंस के अंदर आज फिजिक्स के लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। आपको इस लेक्चर्स में जो भी डाउट होगा आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके, जिसको आप वीडियो कॉल भी चाहे कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? आप कॉल या वीडियो कॉल करके जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आप उनको क्लियर कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th, सबसे पहले आप साइंस पढ़ने तो जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साइंस होता क्या है, क्या साइंस पढ़ते हैं आप? इतने साल से 1 से लगा के 8 तक साइंस पढ़े ना। व्हाट इज साइंस? तो साइंस का मतलब होता है एबिलिटी टू नो, अबाउट वर्ल्ड। आप के अंदर जानने की जो इच्छा है, जानने की जो संभावना है, उसको हम लोग साइंस से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस में केवल फिजिक्स है, साइंस में केवल केमिस्ट्री है, साइंस में केवल बायोलॉजी है, आपका जनरल साइंस भी होता है। तो साइंस का मतलब ही है, अगर हिंदी में इसको विज्ञान कहते हैं, संपूर्ण विश्व का ज्ञान इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ के रूप में कहते हैं कि साइंस के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो आपकी किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, उसको हम लोग साइंस से रिलेट करते हैं और साइंस इसके बारे में आपको जानकारी देता है। ये जो साइंस शब्द है ये साइंटिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कि आप जानने की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, एबिलिटी टू नो के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी साइंस में जो आज आपका टॉपिक शुरू होने वाला है उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स का टॉपिक शुरू होगा। फिजिक्स में आपके चैप्टर में, आपके कोर्स में मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी है और साउंड है। मेनली 5 चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे। साउंड के पार्ट्स में कई सारे टॉपिक डिलीटेड भी हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको शुरुआत में लेकर के चलेंगे। अब बात करते हैं सर फिजिक्स क्या है। भाई फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं ना। अगर फिजिक्स के बारे में जानना है तो फिजिक्स का मतलब होता है कि स्टडी अबाउट लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बात क्लियर हो गई? फिर से एक बार आप देख लीजिए। साइंस का मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा और फिजिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना।
फिजिक्स शब्द जो है वो फिजिशिया शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है नेचर। बात क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने चैप्टर नहीं शुरू किया, अभी हम लोगों ने टॉपिक नहीं शुरू किया, अभी तो हम आपको केवल इतनी चीजें बता रहे हैं कि भाई क्लास 9 का जो आपका बैच आज से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, वह क्लास 9th के बैच में आप साइंस के अंदर फिजिक्स के लेक्चर्स को आज आप देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप 9th में आते हैं तो 9th का जो एग्जामिनेशन है वो नोट बेस्ड एग्जामिनेशन है, और 9th के अंदर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप क्वेश्चन आंसर का रट्टा नहीं मार सकते, आपको टॉपिक समझना है, आपको लॉजिक समझना है, और तब जाकर के आप अपने जो ज्ञान है उसको आप बढ़ा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चलिए, साइंस मतलब विश्व का ज्ञान, विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। नेचर जो शब्द है वो आपके संपूर्ण चीजें, जैसे आप देखते हैं सनराइज होता है ना, इसके अलावा सनसेट होता है, आप तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, आप अभी हमारा लाइव वीडियो देखेंगे। बात क्लियर है? ये आज के समय में साइंस और फिजिक्स के ही तो हेल्प से हो पा रहा है भाई। बात क्लियर हुई ना? तो चलिए हम लोग क्लास 9th में आज शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। ध्यान से समझिएगा भैया, मोशन हिंदी में कहते हैं इसको गति। हिंदी भी जानते रहिए, गलत चीज नहीं होती आप हिंदी जानेंगे तो। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोशन। अब मोशन शब्द तो आपने सुना होगा, डेली लाइफ में यूज करते हैं कि हाँ भाई हम मोशन कर रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। बात क्लियर है ना? अगर आप मोशन शब्द के बारे में बात करें तो मोशन का मतलब क्या होता है? चलना फिरना, यही ना। अगर आप यहाँ पर हैं, थोड़ी देर बाद आप यहाँ से यहाँ आ गए, थोड़ी देर बाद आप यहाँ से यहाँ आ गए, थोड़ी देर बाद आप पीछे चले गए, यही ना मोशन है। लेकिन साइंस में इसको डिफाइन किया गया है। साइंस में इसको डिफाइन किया गया है कि द फिनोमिना इन विच एनी बॉडी continuously change their position with respect to reference point called motion। अब ये तो भैया किताबों की डिफिनेशन है ना, रट्टा मार वाली जो है, कि अगर कोई बॉडी का मतलब हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कार भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। अगर कोई बॉडी लगातार अपने पोजीशन में, पोजीशन का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ हो जाऊँ, मैं ऊपर उड़ के चला जाऊँ, मैं नीचे चला जाऊँ, अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में लगातार चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई मोशन क्या है, तो अब आपको बताना है कि अगर कोई बॉडी लगातार अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिफरेंस पॉइंट। अभी रिफरेंस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, और बहुत अच्छे से बात करूंगा, ठीक। तो अभी इस पे थोड़ा लोड कम डालिए, अभी पहले आप टॉपिक को समझिए कि सर व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। अधिकतर एग्जाम में आता है व्हाट इज मोशन, तो आपको बताना है कि व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली, जब कोई बॉडी अपने स्थान को लगातार बदलता रहे,
आज यहाँ है, 1 घंटे बाद कहीं और हो जा, 2 घंटे बाद कहीं और चला जा, तो भैया इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। जब भी कोई बॉडी, व्हेन एनी बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज देयर पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। अब बात आती है सर, अगर मैं रात में सो रहा हूं तो क्या मैं मोशन में हूं? ये कैसे आप पता कर सकते हो? आप में से 90% कहेंगे नहीं सर, रात में तो मेरा पोजीशन जहां था मैं वहीं सुबह उठा, मैं मोशन में तो नहीं हूं। लेकिन अगर कोई हमको यूनिवर्स से देखे, अंतरिक्ष से देखे, तो रात में पृथ्वी तो चली ना, रात में पृथ्वी तो चली ना भाई। अर्थ तो लोकेशन चेंज किया कि नहीं किया? अर्थ जहां पर था यहां से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अर्थ ने तो अपनी जगह बदली है, उसी की वजह से तो दिन और रात हो रहा है, और उस अर्थ के अंदर तो आप भी हैं। तो आप मोशन में हुए ना, हुए कि नहीं हुए? यानी सोते टाइम भी आप मोशन में हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सांस ले रहे हैं वो उसको मोशन कहेंगे, वो नहीं है। सोते टाइम भी आप मोशन में हो। क्यों? क्योंकि आप अर्थ में सो रहे हो और अर्थ तो लगातार चल रही है ना भाई। तब तो आप कंफ्यूज हो गए अब कि सर आप तो करें सोते टाइम भी मोशन में है, जागते टाइम भी मोशन में है, रेस्ट में भी मोशन में है। मतलब बाबू ये सुनो, अब ये बात क्लियर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट, अगर मेरी कार यहाँ पर खड़ी है और यहाँ से चलती हुई आज यहाँ पर पहुँची है, तो भाई मैं मोशन में हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं, कोई मेरा एक लोकेशन होगा, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं चला कि भाई मैं इस चौराहे से 2 किलोमीटर पे था, अब मैं इस चौराहे से 8 किलोमीटर पे हूँ। ये है मेरा रिफरेंस पॉइंट। मुझको बताना पड़ेगा, रिफरेंस देना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग मैं चला हूँ। मुझको ये बात बतानी पड़ेगी लोगों को कि भाई अगर मैं मोशन में हूँ तो किसके अकॉर्डिंग मैं चला। जैसे अगर कोई यूनिवर्स से मुझको देख रहा है तो ये मुझको बताना पड़ेगा ना कि मेरा रेफरेंस पॉइंट यूनिवर्स है। यूनिवर्स से जब कोई मुझको रात में सोते हुए भी देखेगा तो मैं चलता हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट तब क्या है? यूनिवर्स है। लेकिन अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट धरती पर है, अर्थ पर है, तो क्या मैं चलता हुआ रात को दिखाई दूंगा? नहीं, मैं चलता हुआ नहीं दिखाई दूंगा। उसके लिए तो मैं रुका हुआ हूं। कंफ्यूज नहीं होइएगा। मोशन का मतलब कंटिन्यूअसली चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। हमको बताइए तो कि सर आप हमको कहाँ से देख रहे हैं, तब मैं बताऊंगा ना कि मोशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे अब मैं कार में बैठ गया, मैं बैठ गया, बगल में एक और लड़का बैठ गया, हम दोनों लोग कार चला के चल रहे हैं। अब दोनों लोग आज कहाँ थे? आज लखनऊ थे, कार चलाए, कल कानपुर पहुंच गए। अब इतना दूर तो नहीं, 50-60 किलोमीटर है। लखनऊ थे, कार चलाए, कानपुर पहुंच गए। हम भी पहुंचे, वो भी पहुंचा। लेकिन हम दोनों लोगों के अकॉर्डिंग हम दोनों लोग तो रेस्ट में ही थे। अगर हम कार की बात करें, कार के अंदर होने की बात करें, तो भाई वो भी रुका हुआ था, मैं भी रुका हुआ था। लेकिन मेरे बाहर का इन्वायरमेंट, अगर कोई मुझको बाहर से देख रहा होगा तो क्या कहेगा? तो कहेगा भैया देखिए ये जा रहे हैं, ये मोशन में है। मैंने बार बार कहा, पॉइंट डिसाइड करेगा आप मोशन में है कि नहीं है, ना कि हम डिसाइड करेंगे, ना कि आप डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेगा? पॉइंट डिसाइड करेगा। कार से कोई देख रहा होगा, वो कहेगा वो देखो दोनों लोग जा रहे हैं। कार के बाहर से क्या कहेगा? वो देखो दोनों लोग जा रहे हैं। वो है मोशन की बात, जो कार के बाहर से कोई बोलेगा। आप खुद कार में बैठिए, आपको ऐसा फील होता है ना कि नीचे जमीनियाँ पीछे जा रही है, जमीन पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट अंदर है और जमीन आपके अकॉर्डिंग मोशन में है उस टाइम। बात समझ में आ गई? उसी कार से जरा चंद्रमा को देखिए, मून को देखिए,
सूरज को देखिए, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे चंद्रमा भी हमारे साथ जा रहा है, सूरज भी हमारे साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धरती के बाहर है। आप धरती के अंदर होकर के मोशन में हो सकते हैं, धरती के बाहर के लिए उस टाइम पे तो आप रुके हुए। बात समझ में आई ना? कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं मोशन में कब हूँ? जब मैं चल रहा हूँ, लेकिन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चलूँ। आप बताइए तो, अगर मैं इस क्लास में हूँ, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे बाद भी यहाँ पढ़ा रहूँगा, यानी मैं तो मोशन में नहीं हूँ। लेकिन 1 घंटे में जो धरती के बाहर से मुझको देखेगा वो कहेगा सर 1 घंटे में धरती ऐसे थी, थोड़ी देर बाद ऐसे हुई है, यानी कि आप थोड़ा सा चले हैं। धरती के बाहर वाला कहेगा सर धरती 1 घंटे में थोड़ी घूमी है, आप थोड़ा सा चले हैं। और धरती के अंदर मैं हूँ तो क्या कहूँगा कि नहीं नहीं भैया, मैं तो वहीं था जहाँ हूँ, मैं तो रात में यहीं सोया गोरखपुर, सुबह यहीं गोरखपुर उठ गया, मैं कहाँ मोशन में हूँ। लेकिन धरती चली है ना, तभी ना रात से दिन हुआ है। बात क्लियर हो गई? सारी बातें कि नहीं क्लियर हो गई? समझ में आया कुछ? कहने का मतलब कोई भी बॉडी लगातार अपने पोजीशन में चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट, कार्ड मोशन। बात समझ में आ गई? तो अगर हम लगातार अपने पोजीशन में चेंज करते हैं तो भैया इसी को मोशन कहते हैं। लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि हमको कहाँ से देखा जा रहा है, हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया जा रहा है। जैसे आप अपने घर का पता बताते हो ना कि यही राम खिलावन के घर के पीछे मेरा घर है, प्रधान जी घर के बगल में हम रहते हैं, विधायक जी के चाचा घर के बगल में रहते हैं, आप रेफरेंस पॉइंट देते हो ना, वैसे ही यहाँ पर कोई भी मोशन को बताने के लिए आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा। उस पॉइंट का नाम है रेफरेंस पॉइंट। तब बता पाएंगे कि आप मोशन में है कि नहीं है। नहीं तो रात को सोते हुए भी टाइम आप मोशन में होंगे, अगर कोई यूनिवर्स से आपको देख रहा होगा। आप यहाँ बैठे हैं, अब इसका एक बहुत बेस्ट मैं एग्जांपल दूं। कभी आप ट्रेन के अंदर सफ़र करें, ट्रेन को ऐसे ट्रेन के अंदर ऐसे कैच खेलें। अब आप सोचिए, ट्रेन तो चली, आपने गेंद उछाला, आप तो चल करके थोड़ा आगे आ गए, गेंद तो पीछे गिर जानी चाहिए। यही तो फिजिक्स है। आपने गेंद उछाला, आप सोचिए ट्रेन आगे चल गई। भाई मैंने गेंद उछाली, मैंने गेंद ऐसे उछाली, अब ट्रेन थोड़ी आगे चली गई तो गेंद तो पीछे गिर जानी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा गेंद तुम्हारे हाथ पे ही गिरेगी। कार के अंदर भी आप ऐसा करके देख सकते हैं। आप ऐसे उछालिए गेंद, कार के अंदर, बाहर नहीं, शीशे के बाहर नहीं, अंदर, क्योंकि जब शीशे के बाहर करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट बाहर हो जाएगा। बाहर नहीं भैया, अंदर की बात हो रही है। आप कार के अंदर बैठिए, ऐसे चाबी उछालिए या कुछ भी उछालिए। अब थोड़ी देर में कार तो चल रही है, कार चल के यहाँ आ गई होगी, आप भी अंदर बैठे बैठे आगे आ गए, लेकिन ये चाबी पीछे गिरनी चाहिए थी। लेकिन कहाँ गिरेगी ये चाबी? तुम्हारे हाथ पे। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अंदर है। कार के लिए तुम कार के अंदर बैठे हो, तुम रेस्ट में हो। तुम चलते हुए किसके लिए हो? कार के बाहर वालों के लिए। उसी कार के बाहर उछालिएगा तरह, वो पीछे रह जाएगा, तुम आगे चले जाओगे। लेकिन कार के अंदर उछालिएगा, ट्रेन के अंदर उछालिएगा, हाथ पे ही आके गिरेगी। जा करके आज आप ये डेमो देखिएगा। नहीं तो ये हम उछालते, थोड़ी देर में धरती भी तो आगे चली गई, ये हम उछालते धरती आगे चली गई, ये पीछे गिरता। भाई धरती तो लगातार मोशन कर रही है ना भैया, अपनी जगह पे घूम रही है, 24 आवर में दिनों रात कर रही है, ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है 365 दिन 6 घंटे में, तो 1 साल कर रही है। धरती तो लगातार घूम रही है। लेकिन अगर हम धरती के बाहर रहते तब देखते तो हमको ऐसा फील होता, ऐसा पता चलता। बात सुन में आ रही है? हम धरती के अंदर हैं,
जैसे हम ऐसे ही जैसे कार के अंदर है, कार के अंदर दो लोग हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, रेस्ट में लग रहा है। धरती एक तरीके से कार के अंदर, मान लो हम लोग कार के अंदर है, एक दूसरे को देख रहे हैं, रेस्ट लग रहा है। अभी बाहर देख लेते तो मोशन में होते। बात समझ में आई? ठीक, तो ऐसा काम आपको समझना है। बात क्लियर हो गई? अभी भी इससे कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कर लेंगे पूछ करके हमसे। मोशन क्या होता है? द फिनोमेना इन विच एनी बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या कई जगहों पर किताबों में रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम भी जोड़ दिया गया है, टाइम के अकॉर्डिंग 5 मिनट में यहाँ थे, 7 मिनट में वहाँ चले गए। विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड मोशन। बात क्लियर हो गई? मोशन समझ में आ गया? इसका आप फोटो क्लिक कर लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। मोशन का डेफिनेशन आप इतना लिखेंगे आपको समझ में आएगा। खींच लिए फोटो? ठीक, खींच लिए। अब मोशन के आपको हम सबसे पहले 2 सिंपल टाइप्स बताते हैं। एक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन, और एक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो हम इसका आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं, फिर आपको डेफिनेशन बता देंगे। अभी सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन अगर क्या होता है, कोई भी बच्चा आपसे पूछ दे कि सर यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ा रहे हैं क्या होता है, कहिए अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलते हो और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चलते हो, ध्यान से समझो। तुमने कार ली, 1 घंटे में 60 किलोमीटर गए चलने, फिर उसके अगले घंटे में फिर 60 किलोमीटर चले, फिर उसके अगले घंटे में फिर 60 किलोमीटर चले, फिर उसके अगले घंटे में फिर 60 किलोमीटर चले। यानी कि हर टाइम, हर घंटा आप एक बराबर दूरी चल रहे हैं। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमारी धरती करती है, हमारी अर्थ करती है, वो 365 दिन 6 घंटा लगाती है 1 साल करने में। कभी ऐसा लगता है कि अब की साल भैया 12 महीने का नहीं होगा साल, अब की 10 महीने का होगा? कभी ऐसा हुआ आज ले? नहीं। अब कोई लड़का कहे अरे सर जी 4 साल में फरवरी बढ़ जाता है, 29 दिन का हो जाता है। अरे तभी तो कह रहे 365 दिन 6 घंटा, 4 साल में 6, 6 12, 6 18, 6 24, 4 साल में 4 घंटा 6 घंटा जोड़ते जाइए, 24 आया ना, वही एक दिन बढ़ता है। 365 दिन 6 घंटे का समय आपका लगता है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। बात क्लियर हो गई? तो अगर कोई भी आपसे कहे कि सर व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, तब आपको बताना है कि इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बात क्लियर है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बात क्लियर हो गई? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप दिन भर यही मोशन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या हुआ, कैसे हुआ? आप पता चला, आप चले 1 घंटे में आपने मान लिया 60 किलोमीटर चला, अगले घंटा आप थोड़ा थक गए, रेस्ट कर गए, फिर अगले घंटे आपने पता चला 2 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे आपने पता चला 1 किलोमीटर चला। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर कोई बॉडी एक बराबर समय में एक बराबर दूरी चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। बात क्लियर है? इफ एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम बराबर है,
भाई अब हम 1-1 घंटे का देख रहे हैं, आप 10-10 मिनट का देख लीजिए, टाइम फिक्स रखिए। आप 50-50 मिनट का देख लीजिए, आप 10-10 सेकेंड का देख लीजिए, टाइम सेम होना चाहिए। अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले तो यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? इसको आप फोटो क्लिक करिए इसका फटाक से, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, करिए, ठीक। अब इसका डिफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, आप आराम से इसको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं लिखिए। यूनिफॉर्म मोशन, हेडिंग करके लिखिए, व्हेन एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal time interval called uniform motion। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मोशन ऑफ अर्थ हो गया। अब अगला लिखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिखिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हो गया? लिख लिए? चलिए अब देखिए, अब जो और भी मोशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे पाथ के आधार पर, पाथ मतलब रास्ता होता है, पता है ना। अब पाथ के आधार पर ये तो सिंपल है आपके, इसमें तो ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन सभी को पता है, अगर आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप एक सीधे रास्ते पे चलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर आप सर्कुलर रास्ते पे चलते हैं तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर आप बार बार एक के रास्ता रिपीट करते हैं भैया, जैसे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, एक ही रास्ता, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जैसे होता है, एक ही रास्ता बार बार रिपीट करें तो उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका अलग से एक नाम भी और रखा गया है, पीरियोडिक मोशन। और सबसे लास्ट चौथा, इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। टेढ़े मेढ़े, जैसे मन चाहे वैसे चलिए, ऐसे 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 ऐसे। तो पाथ के आधार पे 4 तरीके के, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन और जिगजैग मोशन। बात क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन और जिगजैग मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन एक सीधी लाइन में चलेंगे, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में होगा, ऑसिलेटरी मोशन बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, जिसको हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। व्हेन एनी बॉडी ट्रेवल टू एंड फ्रो, बार बार आगे चले पीछे चले, आगे चले पीछे चले, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन, सॉरी। और लास्ट होता है जिगजैग मोशन। अगर आप कभी छोटे छोटे बच्चे रोड पे ऐसे साइकिल चलाएंगे, फिर ऐसे चलाएंगे, फिर ऐसे चलाएंगे, फिर ऐसे चलाएंगे, अगर टेढ़िया चला रहे हैं, ऐसे गए फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो इसको क्या कहेंगे? जिगजैग मोशन। क्या कहेंगे? जिगजैग मोशन। तो ये आप पाथ के आधार पे 4 लिख लीजिए, खींच लीजिए फोटो।
हो गया, वेरी गुड। तो अब ध्यान दीजिए, आज से हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग केमिस्ट्री का भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैथ का भी स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम लोगों का क्लास लगातार शुरू है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो 7068934741 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे और क्लास नेम और एड्रेस भेज करके आप नोट्स मांग सकते हैं। हाँ, अभी आज मत मांगिएगा, ये लगभग जब ये क्लास 5 दिन का लगभग हो जाएगा तब एक साथ वीकली नोट संडे को आप ले लीजिएगा। और अभी जितना मैंने बताया है आप उसको घर पे खुद से नोट्स बनाइए। अभी मैंने आपको बाकायदा डेफिनेशन वगैरह बोली है, तो आप उसको लगातार नोट्स बनाते रहिए और अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं कॉलिंग के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। बात क्लियर है? वीडियो कॉल का हम आपको टाइम बता देंगे, उस टाइम पे करेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत करिए क्योंकि 9th आ गया है। 9th 10th बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और ये बेसिक है। आप 8 तक कितना भी टॉप किए हों यहाँ से कोई मतलब नहीं है। 8 तक में आपका मोरल साइंस, EVS और जनरल नॉलेज न जाने कितने तरीके के एग्ज़ाम होते थे। अब तो आपके मेन सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। बात क्लियर है ना? तो आपको यही 4-5 और मैथ्स, ठीक। बाकी हो सकता है कई लोगों ने संस्कृत लिया हो, तो यही आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान देना है। और इसी के आधार पे अगर 9th अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th समझ में आएगा। आप चाहे IIT करने के सोचे हों, चाहे नीट करने का सोचे हों, दोनों ही चीज़ों में आपको 9th 10th के ही सिलेबस को ब्रॉड माध्यम में 11th 12th में मिलता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और नोट्स वाइज पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।